Hello everyone, my name is Jatin Dinguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि लाइफ के या फिर आपकी प्रिपरेशन के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए और आपको दूसरा कोई एक अच्छा करियर ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि वो दूसरे अच्छे करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और आप किस तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं करेंटली एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई क्लियर्ड 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स इन अ सिंगल ईयर। और उससे पहले मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा था एंड आई वर्क फॉर 2.5 ईयर्स इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। और ये जो मैंने एग्जाम्स निकाले हैं सारे के सारे कॉर्पोरेट जॉब में रहते हुए निकाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ। सो मैंने ये जो मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी देर तक मैं बैठा अकेले एंड देन आई रोट सम पॉइंट्स और इसको मैंने जस्ट लाइक यूपीएससी आंसर लिखा है। 5 डिफरेंट डायमेंशन है जिसमें मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, जिसमें से 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सो जो मैं सबसे पहला आपको पॉइंट बताता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन लेवल से होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। उस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि आप ये देखो कि आपका कोई सा मेन एग्ज़ाम टारगेट है कि नहीं है, या फिर आप बस एक रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे आज ये एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, कल मुझे ये एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, नरसों मुझे ये एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। अगर मतलब बस आप ये सोचो कि मुझे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, सो आप प्रिपरेशन अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड अगर जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा लेट्स से मुझे सीजीएल देना है और अगर आप सीजीएल का कोई मॉक दे रहे हो तो आपके उसमें 2/3 ऑफ कट ऑफ मार्क्स आने चाहिए। सो लेट्स से जैसे सीजीएल का कट ऑफ जाता है प्री का 150 मार्क्स और अगर आपके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, अगर आप 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो और आपके मार्क्स अभी भी 100 से कम आ रहे हैं, सो इट्स अ टाइम कि आप ये थोड़ा रियलाइज़ करें कि शायद आप इस चीज़ के लिए नहीं बने, आप इससे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। शायद ऐसी कोई सी दूसरी फील्ड्स होंगी जहाँ पर आप इससे अच्छा कर पाएँ, ठीक है। आप प्लीज़ इसको थोड़ा ऑफेंड ओके मत लेना, मैं बस थोड़ा सा सच कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू से सम बिटर ट्रुथ, बट अगर आप 2-3 साल आपने एक प्रिपरेशन में लगा दिए एंड स्टिल यू आर नॉट स्कोरिंग मोर देन 2/3 ऑफ द कट ऑफ, तो आपको सोचना चाहिए कि शायद आप इसके लिए नहीं बने, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप बस और बस कोचिंग करे जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में बस कोचिंग करे जा रहे हो, आपको लगता है कि अभी भी मेरी कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे 3 साल हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, 2 साल मुझे हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, बट स्टिल आई नीड टू वॉच दोस लेक्चर्स और मुझे एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं है, मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप प्रिपरेशन के लिए छोड़ दो। आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है और अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते रहे, सो अभी आपने 2-3 साल लगाए हैं, आपको 6 साल लग जाएंगे, आप 28-30 साल के हो जाओगे एंड यू विल बी नो वेयर। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 30-32 साल के हो गए हैं एंड उनके कोई भी एग्जाम नहीं निकले एंड देन नाउ दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। या फिर आपके पास कोई करियर ऑप्शन बचता ही नहीं है। और हाँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके करियर ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कम होते जाएंगे। सो इट्स अ टाइम कि आप ये प्रिपरेशन छोड़ दो। बट हाँ, अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ये 5 पॉइंट में कवर कर लूँगा उसके बाद। तो आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको डायरेक्टली उस पर जाना हो कि मेरा क्या वो सोल्यूशन है, सो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, आपको बाकी की चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट नेक्स्ट और आते हैं हम आगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज, क्योंकि सबको लगता है कि यार मेरी एज बढ़ते जा रही है, मैं अब क्या छोड़ दूँ, अब मैं कुछ और देखूँ, कुछ नया देखूँ, कुछ पुराना देखूँ, ठीक है। तो आप भी हमेशा सोचेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैंने एज वाइज आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी एज 18 से लेके 23-24 तक है, ठीक है, 18 से लेकर 23-24 तक है, ठीक है। सो सबसे जो मेन चीज़ आपको करनी है ये है, अगर आप 18 तारीख से 18 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, ठीक है, और आपको प्रिपेयर करते करते 5 से 6 साल हो चुका है और आप 23-24 साल के हो चुके हो, ठीक है, 5 से 6 साल आपने दे दिया, 18 साल से प्रिपेयर कर रहे हो और अभी तक आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला, तो मैं बोलूँगा कि आप स्विच करो करियर, ठीक है। आप यहाँ से स्विच करो एंड आप क्या कर सकते हो, आप 23-24 साल के हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे जाना है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब आप 2 साल का और एक क्या करिए कि कोई अच्छी टेक्निकल डिग्री कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपके पास कुछ ऑप्शन ये है कि यू कैन डू एमबीए, ठीक है, अगर आपका स्किल सेट अच्छा है। बट एमबीए के लिए क्या होना चाहिए कि आपके मार्क्स कैट में अच्छा नहीं चाहिए। ये लोकल एमबीए करके वहाँ से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप लोकल कॉलेज में जाओगे जहाँ 2-2 साल आप 2-2 लाख रुपये आप वो दोगे, फीस दोगे एंड उसके बाद आपको वो लोग 3.5 लाख 3.6 का पैकेज देंगे। इससे बेटर जो सोल्यूशन है वो मैं बताऊँगा, मार्केटिंग लॉन्च पैड्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। जैसे एक अगर आपको मार्केटिंग में जाना है सो यू हैव क्राफ्टशाला, अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है यू हैव मसाई, या फिर ऐसे डिफरेंट वो है। ये लोग क्या करते हैं, आपको 2-3 महीने पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको गारंटी देते हैं कि हम आपका
प्लेसमेंट लगवा देंगे, उसके बदले आपकी 3 महीने की आपकी तनख्वाह लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है। सो वहाँ पर आप उनको फिगर आउट करो। अगर आपकी IT से कंप्यूटर से इंटरेक्शन रहे तो IT सेक्टर में जाओ, क्योंकि यहाँ पर पैकेज इंक्रीज करना बहुत ईजी है, ठीक है, आपका जल्दी बढ़ेगा। अगर आपका IT में नहीं रहा है बैकग्राउंड तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाले सेक्टर में जा सकते हो, वो भी काफ़ी ठीक पड़ जाएगा। यहाँ पर आपकी सैलरी बहुत जल्दी, मतलब आप 1.5-2 साल काम करोगे और आपकी 4600 गेट पे के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। सो यू विल बी लिविंग अ डिसेंट लाइफ, ठीक है। तो आप ये एक तरीका कर सकते हो। मैं MBA करोगे, 2 साल दोगे एक लोकल कॉलेज से, अगर कैट करके दे रहे हो, स्नैप करके दे रहे हो, जेड करके दे रहे हो, या फिर एनमेट हो रहा है, ये कॉलेज दे रहे हो, अगर आपके पास 24 से 28 लाख रुपए आप एज अ लोन ले सकते हो, क्योंकि उस लोन को उतारने में भी टाइम लग जाएगा। सो अगर आप 24 से 28 लाख आपको लोन देना पड़ेगा MBA करने के लिए। सो ये अगर आपको करना हो वेल एंड गुड, आपके पास एक डिग्री रहेगी, ठीक है। बट मैं सजेस्ट जो करूँगा कि आप एक छोटा सा मार्केटिंग या फिर ये जो लॉन्च पैड्स होते हैं ना, उसमें से जाओ और वहाँ से करो। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, बट मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको शॉर्ट में समझा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। सो ये मेरी भी होती है एक मजबूरी है, अदरवाइज जो मेरी चैनल की वीडियो होती है वो मोस्टली 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर जो आपकी एज है वो 23 से 24 है और आप 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बस और बस 2-3 साल से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 1 और साल दे सकते हो प्रिपरेशन को, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि यार 18 साल वाले को तो 22-23 में भगा दिया और 23-24 साल से बोल रहे हैं कि 1 और साल दे लो। ये मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 23-24 साल के और आप इतने नज़दीक हो यहाँ से, सो मैं बोलूँगा कि 1 साल और देके देख लो प्रिपरेशन को। अगर कुछ निकल रहा है, कुछ अच्छा आउटपुट आ रहा है, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगेन आपको भी वही करना है जो 22-23 साल वाला, 18 साल से जो 5-6 साल से प्रिपेयर कर रहा था, 18 साल से 23-24 साल वाला, उसको करना है, ठीक है। बट अगर आप 18 ही साल के हो, अभी आप 18 साल के हो, आप 19 साल के हो, ठीक है, आप अगर 22-23 से नीचे साल के हो, तो आपको क्या करना है। मेरी आपसे जो मैं आपको जो एडवाइस रहेगी वो यही रहेगी कि आप होलिस्टिकली पढ़ो। मतलब कोई भी जस्ट एक एग्जाम लेके मत पढ़ो, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करते करते पढ़ो, कुछ एक अच्छी सी हॉबी ढूंढो, उसको पढ़ो। और होलिस्टिकली कैसे पढ़ना है, मैं बोलूँगा कि जो GK है, GS है, वो आप UPSC लेवल का पढ़ो, एंड मैथ्स रीजनिंग आप CGL या फिर कैट लेवल का पढ़ो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जब आप 22-23 साल के होगे, 21 साल के होगे, जब आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम देने के कैपेबल होगे, जब आप 4600 गेट पे या फिर 5400 गेट पे या फिर UPSC ग्रुप A ग्रुप B वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ना, तब आप बहुत सारे एग्जाम्स निकाल पाओगे। मतलब आपको डिफेंस के एग्जाम्स तो एक तरीके से हलवा लगने लगेंगे, आपको CDS बहुत तरीके से बहुत वीक लगेगा, आपको FCAT बहुत सिंपल लगेगा, एक कोस्ट गार्ड का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको बहुत वीक लगेगा। सो ये एग्जाम्स आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे, और जैसे आप फिर आपके टाइम आएगा आप फटाफट सारे एग्जाम निकालोगे। देखो होलिस्टिकली पढ़ो, मतलब क्या करो, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे डिफरेंट चैनल्स होंगे, वहाँ पर आपको डिफरेंट कोचिंग्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये गलत सीख नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, बस एक ट्रू एडवाइस दे रहा हूँ। वहाँ से आप उधर के लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बिना हाथ पैर मारे कोई भी आपको खाना ऐसे मुंह में लाके नहीं देगा, ठीक है। सो आप वो करिए, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एक ऑप्शन। सो एक होलिस्टिकली आप पढ़िए अगर 18 से 24 साल के हैं। साथ साथ क्या कर सकते हो ना, कोडिंग वगैरह भी सीख सकते हो। जैसे मैं था, जब मैंने क्या हुआ था कि मैंने 18 साल से प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट करी थी, बट क्या था कि मैं उसकी कोचिंग में जा रहा था, एक आध में 6 महीने गवर्नमेंट की कोचिंग गया। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉलेज प्लेसमेंट्स। तो मैंने C++, जावा ये सब सीखी, और फिर उसके बाद मैं कैट की प्रिपरेशन करने लगा। सो मैं बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहा था। फिर कैट की प्रिपरेशन के बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और इसी बीच में मैंने जो कॉलेज में पढ़ा था उससे मेरा प्लेसमेंट हो गया, और मतलब एक होलिस्टिक प्रिपरेशन चल रही थी। और जैसी मतलब जो मेरी पहली जॉब थी वो मेरी 20 साल की उम्र में लग गई थी, मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर वाली, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। और फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब जिसमें मैं अभी हूँ, मतलब लाइक एज अ इंस्पेक्टर, वो 23 की एज में मेरी लग गई थी। सो इससे क्या होना कि मैं कभी फ्री नहीं बैठा, मेरे पास जब भी हुआ तो सीधे मेरे पास नौकरी थी, जैसे ही मैं फ्री हुआ मेरे पास नौकरी थी। तो मैं बोलूँगा होलिस्टिकली पढ़ोगे ना, तो आपके पास आपकी तो बहुत सारी डायमेंशंस खुली रहेगी, टाइम के हिसाब से आपके पास मेच्योरिटी आएगी, आपको खुद मालूम चलेगा कि मुझे करना क्या है। जब आपको मालूम चलेगा कि मुझे करना क्या है ना, तो आप एक अच्छे तरीके से एक राइट डिसीजन ले पाओगे। मतलब आप फिर आपका जो भी डिसीजन लोगे, आपका करियर आपके ऊपर फोर्स नहीं होगा। जैसे मेरे पास अभी मेरा करियर फोर्स नहीं है, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे मेरे पास था, मैं गया कॉर्पोरेट सेक्टर पे, मैंने देखा कि अच्छा ठीक है यार, मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊँ तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैं नहीं बनाऊँ तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। सो आपके लिए आपका करियर फोर्स नहीं होगा, अदरवाइज आपके ऊपर आपका करियर एक तरीके से फोर्स हो सकता है कि यार अब आपका गवर्नमेंट एग्जाम निकल नहीं रहा, सो अब आपको प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। अब और आगे आते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इफ़ यू आर 25 to 28। इस एज में मैं नहीं बोलूँगा कि आप 1 साल पढ़ो, ठीक है। 26 से अगर थोड़े ज़्यादा हो, 28 हो चुके हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि स्विच, ठीक है, डोमेन स्विच करिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, तो वहाँ पर आप एक अच्छा कर सकते हैं, या फिर बिजनेस कर सकते हैं। ये 2 चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ कर सकते हैं अगर 25 साइड है, ठीक है। बट अगर आप 28+ हो चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाने का ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक बिगर एज पे हैं और आप एक एंट्री लेवल जॉब में जाएंगे जो आपको
4 लाख 4.5 लाख देगी, ठीक है, अगर आप एक अच्छे तरीके से पढ़ के उसे क्रैक कर पाते हैं तो 4.5 एक एंट्री लेवल जॉब है प्राइवेट सेक्टर में भी। सो वो आपको मिलेगा 3.6 4.5, तो उसका इतना सेंस नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि जो आपने स्किल सीखी है इतने साल तक प्रिपेयर करते करते, सो इधर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, या फिर खुद का कोई बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस खोल सकते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं आपका। तो ये आप चीज़ें करिए, बिजनेस के साथ साथ अगर थोड़ा और आपको पढ़ना है तो वो करते रहिए। बट मैं बोलूँगा कि फिर उसके बाद 28 साल की एज के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाने का इतना मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपसे छोटे छोटे 21 साल के बच्चे आपकी सेम पोस्ट पे होंगे। सो कहने को लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है 21 साल वाला 28 साल वाला, बट थोड़ा आपको मेंटल स्टेट पे भी उस समय फ़र्क आएगा कि ओके यार ये 21 साल वाले बच्चों के साथ मैं सेकेंडरी में जा रहा हूँ, मेरी एज वाले पता नहीं क्या बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक बाद में भी वीडियो डालूंगा इसके साथ कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में और आपको पैकेज बढ़ाना है तो एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम हमारे डायमेंशन नंबर 3 की तरफ, जो है फैमिली। अगर आपकी फैमिली को इमीडिएट मनी की नीड है, दे नीड इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो भाई फिर देन यू हैव नो ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, अब ये डिपेंड करता है किस स्केल पे पैसा चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 10,000 से काम हो जाएगा मंथ का तो यू कैन टेक कोचिंग, ठीक है। अगर आपका उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है और यू कैन टेक ट्यूशन्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, मतलब आप 2-4-5 हज़ार रुपये कमा सकते हो ट्यूशन्स कर करके बच्चों के, और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं है, आप तो वो फुल फ्लेजेड सपोर्ट चाहिए जो एक अर्निंग इंडिविजुअल का रहता है, आपको 40,000-45,000 रुपये चाहिए महीने के, सो गो फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। और दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टॉप योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। या फिर और ये भी नहीं है, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हो ना तो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर एक्सेल करना है तो करो, अदरवाइज एक डिसेंट कॉर्पोरेट जॉब लेने के बाद यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। इसके बाद अगर आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं दे आर ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर्स, अगर वो ग्रुप बी है ग्रुप ए है तो आप गवर्नमेंट जॉब में आके ना एकदम सेटिस्फाई फील कभी भी नहीं करोगे। आपको लगेगा कि यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं कोई फॉरेन गया हुआ है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, यू विल ऑलवेज कीप ऑन कंपेयरिंग, और आपको लगेगा कि ओके यार मैं तो जेड सिटी में हूँ या फिर मैं वाई सिटी में हूँ, ठीक है। सो वो आपको लगेगा, तो आपको ये लग सकता है। बट अगर आप एक नेचर पसंद इंसान है, जिसको नेचर पसंद है, जिसको पीस पसंद है ना, तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पर रहोगे ना तो डिसेंट रहेगा। इसके बाद अब आता है आपका आपका पर्सनल स्टेट, ये हमारी डायमेंशन नंबर 4 है। और उसमें बेसिकली ये है कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको बस पार्टिंग करनी, जिसको पार्टिंग करना पसंद है, जिसको क्लब जाना पसंद है, सो मैं सजेस्ट करूँगा कि यार कॉर्पोरेट सेक्टर इज फॉर यू, क्योंकि आप अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लेंगे देन आप एक तरीके से एक जेड सिटी या फिर एक स्मॉल टाउन में रह रहे होगे, नॉट नेसेसरी आपको एक्स सिटी भी मिलेगी, वाई सिटी भी मिलेगी, बट इवेंचुअली जो आपका एक सर्कल रहेगा ना वो उस तरीके का रहेगा कि दैट यू आर फ्रॉम जेड सिटी, ठीक है। तो आप उस तरीके से उतनी ज़्यादा पार्टीज नहीं करोगे जितने आप कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हो, आप उतनी लाइफ को एंजॉय शायद करना छोड़ दो, बट आपके पास टाइम रहेगा। सो इट्स अप टू यू, ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट स्टिल जो सर्कल रहेगा ना वो उस तरीके का नहीं रहेगा कि आप जो आपके फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि रोज कोई क्लब्स में जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट हाँ, अगर आप नेचर पसंद इंसान हो, हू लव्स पीस, ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर इज फॉर यू, ठीक है। एंड अगर बिग सिटीज़ में रहना है तो भी वहाँ जा सकते हो, बट अगर आपको बिग सिटीज़ के स्कोर से बचना है तो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद आता है मनी सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपको कितना पैसा चाहिए, अगर आपको मंथली पैसा 1.5 लाख से ज़्यादा चाहिए, सो यू नीड टू गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। अदरवाइज आप कॉर्पोरेट में अगर 70, 75, 80 भी कमा रहे हो ना, इट्स मोर देन द 1.5 लाख ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। 1.5 लाख यार 2 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँगा अगर आप 1.5 लाख कमा रहे हो, सो अगर आपको 1.5 लाख से ज़्यादा चाहिए ना तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर इज गुड। मतलब उतने में आपकी नीड्स सारी फुलफिल हो जाएंगी, यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ पर्क्स जो आपको गवर्नमेंट ऑफर करेगी। सो और इवन आपका खर्चा भी उतना ही कम रहेगा गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि लाइफस्टाइल वैसी रहेगी, आपकी इतनी लेविश लाइफस्टाइल नहीं रहेगी। अगर आपको लेविश लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, आपकी लेविश लाइफस्टाइल नहीं रहेगी। मतलब करेंटली जो मेरा खर्चा है इट्स हार्डली 10,000 अ मंथ, ठीक है। और जहाँ पर जो मेरी सैलरी अराउंड 70s की लाइन में है, ठीक है, जब मैं जेड सिटी में हूँ। सो दैट्स द थिंग, 70s की लाइन में यू आर गेटिंग सैलरी, ना आपका जो खर्चा है वो हार्डली आप 10-12 हज़ार रुपये महीने का खर्च कर रहे हो। सो यू आर सेविंग मोर देन अ गाय हु इज अर्निंग 1.5 लाख, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं। तो ये मेरी आपको एडवाइस थी कि यार ये चीज़ें आपको करोगे ना तो मतलब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप देखिए कि यार मुझ में क्या सूट कर रहा है, एंड देन टेक योर डिसीजंस, क्योंकि इवेंचुअली एक फाइनल डिसीजन आपका ही है। बट हाँ, जो भी डिसीजन है उस पर बाद में
आप सोचेंगे ज़रूर कि यार ये कर लेता वो कर लेता, बट उस पर एक्सट्रीमली रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि हम हमेशा हमारे डिसीजन पे थोड़ा बहुत रिग्रेट हर कोई करता है एक दिन पे, बट हाँ इवेंचुअली जो मैंने डिसीजन ले लिया इज़ गुड, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर परफेक्ट, ठीक है। सो वो आपको करना है। बाकी अब आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है ना, आपके पास 2 स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले होगी आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए डिफरेंट ऐप्स आते हैं। एक आता है इंग्लिश टॉक, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप कोई भी रैंडम स्ट्रेंजर से कनेक्ट करोगे ओवर द इंटरनेट, टोटली एनोनिमस रहेगा ये चीज़ें, और आप उसके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो। एक टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके डिफरेंट ऐप्स आते हैं जहाँ से आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, बोलना सीख सकते हो, ठीक है। साथ साथ क्या करो ना कि नोवेल्स पढ़ो, तो ये आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है। साथ साथ आप ये जो डिफरेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि इधर जाना है उधर जाना है, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो अच्छा रखना पड़ेगा अपना, हल्का सा मैथमेटिक्स ठीक रखोगे ना, तो जो ये लोग एग्जाम्स देते हैं आपके हल्के से एप्टीट्यूड लेवल के एग्जाम्स, वो आप थोड़ा ठीक तरीके से कर सकते हो। बट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो बच्चे डायरेक्टली कॉर्पोरेट में बैठ रहे हैं तो उनसे तो आप आगे ही रहोगे। तो मैं बोलूँगा कि इंग्लिश थोड़ी अच्छी करो, क्योंकि बीइंग इन गवर्नमेंट सेक्टर हम इंग्लिश बोलने की हमारी आदत छूट जाती है। इवन मेरी अभी काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोलने की आदत छूट गई है। सो आई सजेस्ट यू गाइस कि आप थोड़ा सा इंग्लिश के टच में रहो, नोवेल्स पढ़ो। इवन पता है मैं क्या करता था, मैं इवन जैसे अभी मेरे साथ हो गया था, मुझे लग रहा है कि हाँ यार इवेंचुअली क्या हो रहा है कि मैं इंग्लिश कंटेंट थोड़ा सा कम देख रहा हूँ। सो शायद मैं इंग्लिश में धीरे धीरे जाके वैसे फ्रीक आउट ना करने लगा हूँ कि यार इंग्लिश बोल लिया। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग एनिमे, और जो मैं अभी एनिमे देख रहा हूँ, मैं कॉलेज टाइम में ये देखा करता था, मैं नारुतो देखा करता था, एंड नाउ आई स्टार्टेड वन पीस। तो जिसको देखना हो वन पीस, जिसको लाइफ में मजे भी करने हो, तो यू कैन वॉच वन पीस। तो इससे क्या होता है ना कि आप सबटाइटल्स पढ़ते हो या फिर सुनते हो, तो इवेंचुअली आपको लगने लग जाता है कि आप धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होते हो इंग्लिश के साथ। सो जस्ट इट्स अबाउट लिविंग इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी रख लो, एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग, हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। एंड थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में बस पीस ऑफ माइंड रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था आपके साथ जो मैंने शेयर किया है। बाकी यार प्लीज़ डू राइट योर कमेंट्स, ठीक है। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आप लोग भी कमेंट्स में प्लीज सजेशन दीजिए अपने कैसा करें। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन देवुरिया।